इस वक्त मौजूद हूँ टोरंटो के डाउनटाउन में। आज के व्लॉग में मैं वॉक करके कॉलेज स्ट्रीट से यंग डंडास स्क्वायर तक मैं वॉक करके आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाऊंगा कनाडा टोरंटो से। इस व्लॉग में क्यूट सा लिटिल कॉर्नर है फूडी लवर्स के लिए। तो हर टाइप का फूड यहाँ पे मिलता है, डम्पलिंग से लेके शॉर्मा से लेके समोसा चाट पकोड़े सब चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो अभी विंटर्स आने वाली हैं, फिर ये फूल जो हैं ख़त्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदेद जी आने और बखैर आगले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोरंटो के डाउनटाउन में। आज के व्लॉग में मैं वॉक करके कॉलेज स्ट्रीट से यंग डंडास स्क्वायर तक मैं वॉक करके आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाऊंगा कनाडा टोरंटो से। इस व्लॉग में ये है यहाँ के व्यूज़ डाउनटाउन की। मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, मैंने सोचा इस एरिया को भी मैं कवर करता चलूँ। ये देखिए डाउनटाउन यंग स्ट्रीट, ये है कॉलेज स्ट्रीट। तो इस व्लॉग में मैं कॉलेज स्ट्रीट से होता हुआ यंग डंडास स्क्वायर पे जाके आप वहाँ पे अपना व्लॉग एंड करूँगा। ये कॉलेज स्ट्रीट है, काफ़ी बिजी एरिया है ये भी। काफ़ी खूबसूरत आर्ट वर्क हुआ है बिल्डिंग पे, आप देख सकते हैं। टोरंटो में इस तरह का काफ़ी कल्चर है, स्पेशली एक किंजिंगटन मार्केट है, वहाँ पे इस तरह का आर्ट वर्क काफ़ी सारा हुआ है बिल्डिंग्स पे। उसका भी मैंने व्लॉग बनाया था। तो ये है यंग डंडास स्क्वायर वाला रोड जो कि काफ़ी फेमस है टोरंटो में। जब भी टूरिस्ट आते हैं तो इस स्क्वायर पे ज़रूर आते हैं। इसको यंग स्ट्रीट बोलते हैं और ये एक टाइम पे दुनिया की सबसे लंबी स्ट्रीट थी पूरी दुनिया में, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन अभी आई थिंक ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रीट है यंग स्ट्रीट, क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, आलमोस्ट मिसिसागा तक जाती है यंग स्ट्रीट। तो ये कॉलेज स्ट्रीट से मैंने अपनी वॉक स्टार्ट की थी। वेदर भी काफ़ी अच्छा है। अभी इतना अभी विंटर जितनी स्टार्ट नहीं हुई, तो नॉर्मल वेदर है, ना सर्दी है ना गर्मी है, एवरेज है। इस साइड से भी आप देख सकते हैं बिल्डिंग पे जो आर्ट वर्क हुआ है, अमेजिंग। ये आइकिया भी है यहाँ पे, आइकिया। टोरंटो में ये वाहिद एक ही आइकिया मैंने देखा है अभी तक, दूसरा शायद होगा लेकिन मुझे पता नहीं है। डाउनटाउन में ये एक ही है आई थिंक। अभी आफ्टरनून का टाइम है तो काफ़ी सारे लोग बाहर हैं, कुछ ऑफिस से घर जा रहे हैं, कुछ घरों से बाहर वॉक करने जा रहे हैं। ये जिराद स्ट्रीट वेस्ट है, ये वाली राइट से लेफ़्ट जिराद स्ट्रीट, ये भी बिल्कुल डाउनटाउन के पास है जिराद स्ट्रीट।
हवा भी काफ़ी तेज़ है, ठंडी हवा है। मैं सिग्नल का वेट कर रहा हूँ कि सिग्नल कब खुलेगा। फाइनली सिग्नल खुल चुका है। यंग डंडास स्क्वायर बिल्कुल इसके पास में ही है, थोड़ा सा डिस्टेंस है और काफ़ी बिज़ी एरिया है। स्पेशली इवनिंग के टाइम काफ़ी सारे लोग होते हैं वहाँ पे, परफॉर्मर काफ़ी होती हैं, परफॉर्मेंस वहाँ पे परफॉर्म करने वाले आए होते हैं। ये देख सकते हैं गिफ्ट फूड। यंग डंडास स्क्वायर, ये पूरा ये जो आपको स्ट्रीट नज़र आ रहा है, रोड, ये यंग स्ट्रीट है। और ये जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है तो इस तरह की शेड बना देते हैं सेफ्टी के लिए, ताकि जो वॉक कर रहे हों लोग उन पे कोई चीज़ ना गिरे। सेफ्टी का इतना ख्याल रखते हैं। काश हमारे मुल्क में भी ऐसा होता। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सकता पाकिस्तान में या इंडिया में भी। तो कनाडा की यही चीज़ अच्छी है, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स अच्छे हैं, ह्यूमैनिटी है, जो कि दूसरे कंट्रीज़ में इतना नहीं है। हमारे कंट्री में तो बिल्कुल भी नहीं है, अपने कंट्रीज़ में। ये काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। जॉलीबी भी है, फिलिपिनो लोगों का KFC, और म्यूज़िक चल रहा है। इससे मैं ज़रा दूर हो जाता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा फूड कोर्ट है, काफ़ी क्यूट सा लिटिल कॉर्नर है फूडी लवर्स के लिए। उसका मैं क्विक ट्रिप टूर कराता हूँ आपको, और उसके बाद फिर मैं यंग डंडास स्क्वायर पे जाऊँगा। ये है फूड एरिया। यहाँ पे हर टाइप का फूड मिलता है यहाँ पे, और शोरमा से लेके फास्ट फूड, देसी फूड, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। आप देख सकते हैं सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। स्पेशली नाइट टाइम यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं, और डे टाइम में भी, वीकेंड में यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं। तो हर टाइप का फूड यहाँ पे मिलता है बेसिकली, लेकिन सब फास्ट फूड है। डंपलिंग से लेके शौरमा से लेके समोसा, चाट, पकोड़े, सब चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो मैं वापस अपने रोड पे जा रहा हूँ। ये आगे है यंग डंडास स्क्वायर, जिसकी मैंने हज़ारों वीडियो बना ली हैं अभी तक। तो वहाँ पे चल के मैं अपना व्लॉग एंड करूँगा। ये तो था एक क्विक व्लॉग। कॉलेज स्ट्रीट से मैंने वॉक स्टार्ट की थी अपनी, और यहाँ पे यंग डंडास स्क्वायर पे एंड कर रहा हूँ अपना व्लॉग।
ये जगह काफ़ी बिज़ी होती है पूरे टोरंटो में। आई थिंक सबसे ज़्यादा रश यहीं पे होता है, जो पब्लिक स्पेस है वहाँ, उस हिसाब से पब्लिक गैदरिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। लोग वैसे ही आ जाते हैं, बैठे होते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। इवन यहाँ पे फूड के इतने ऑप्शंस भी नहीं हैं, इवन कॉफ़ी शॉप भी नहीं है, वो इस बिल्डिंग में है नीचे। ये स्क्वायर में अपना कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग फिर भी काफ़ी सारे यहाँ पे आते हैं। ये है यंग डंडास स्क्वायर। तो अभी विंटर्स आने वाली हैं, फिर ये फूल जो हैं ख़त्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे। ये बिल्कुल रियल हैं, काफ़ी प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही विंटर आती हैं ये सब एंड हो जाता है, ग्रीनरी ख़त्म हो जाती है। ये है ईटन सेंटर शॉपिंग मॉल यहाँ का। तो यहाँ पे ये लोग बैठ के गपशप लगाते हैं, स्पेशली आफ्टरनून या इवनिंग टाइम पे, और टाइम पास करते हैं। और यहाँ पे काफ़ी फेस्टिवल्स भी होते हैं ऑर्गेनाइज इस जगह पे, यंग डंडास स्क्वायर में, जिसके मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे व्लॉग्स बना रखे हैं अपने चैनल पे। तो आज का क्विक व्लॉग यहीं पे ही मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। कॉलेज स्ट्रीट से यंग डंडास स्क्वायर तक का फासला, वॉकिंग डिस्टेंस विदाउट एनी कटिंग, इतना ही डिस्टेंस बनता है अगर आप कॉलेज स्ट्रीट से यंग डंडास स्क्वायर तक आते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने लिए नहीं तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। चैनल पर नहीं आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करके बटन दबा दें, प्रेस कर दें, और कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। मिलता हूँ अनदर व्लॉग के साथ। यल्ला बाय।